गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद है ऑप्शन चेन एनालिसिस को चार्ट्स पर कैसे प्लॉट करें, उसकी मदद से कैसे ट्रेड लें। आज है 12 जून 2023 और करते हैं आज के मार्केट का पोस्टमार्टम। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का एक मेन उद्देश्य है कि आजकल ऑप्शन बायर्स की बाढ़ आई हुई है बाज़ार में। जिसे देखो ऑप्शन बाइंग करने में लगा है, लेकिन उसे ये ही नहीं पता है कि ट्रेड करना कैसे है, ऑप्शन को बाय कैसे किया जाता है, उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। लोग ऑप्शंस में डेली ट्रेड कर रहे हैं और अपना पैसा गंवा रहे हैं। तो वैसे तो मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप वीडियो बनाइए, ये बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि आप ऑप्शन चेन एनालिसिस की मदद से बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन से। दोस्तों, ये वीक स्टार्ट हुआ है को आज दूसरा दिन है इस ट्रेडिंग सेशन का। तो आइए इस ऑप्शन चेन को हम खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन चेन को समझने से पहले थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, यानी कि इसको वीकली चार्ट्स पर पहले एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट्स पर ऑप्शन चेन को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन ऑप्शंस में ट्रेड करते टाइम अगर वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपके लॉस होते रहेंगे। वैसे तो ऑप्शन में लोग डेली ट्रेड करते हैं, डेली निकल जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन से एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है, ठीक है, जो टाइम डीके के हिसाब से डेप्रिशिएट होता जाता है, लेकिन फिर भी लोग ऑप्शन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि सब इजी मनी चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है, बाजार में वो जीतता है जिसके पास पैसे की ताकत है, और पैसे की ताकत है सेलर के पास, ठीक है। तो आपकी जो विनिंग रेट है ना, वो लेस देन 1% है बायर्स की। तो आपको करना क्या है, कैसे इस उनको समझना है कि सेलर कहाँ खड़ा है। बस जहाँ सेलर खड़ा है और जहाँ सेलर ट्रैप होता है, ठीक है, जहाँ पे बुल्स एंड बियर जिसे आप कहते हैं, जहाँ पे दोनों ट्रैप होते हैं, या तो तेजी में या मंदी में, वहीं पे आपका पैसा बनेगा, उसी स्पॉट पर। मैक्सिमम पैसा उसी स्पॉट पर बनता है। और वो स्पॉट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये 500 पॉइंट की रेंज, जैसे 44,000, 43,500, 44,500, इस जोन में अगर आप देखेंगे ना, बड़ा बड़ा वॉल्यूम और बड़े बड़े ओपन इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। जैसे आज के दिन में देखिए 53 लाख ऑप्शन की पुट पर मैक्सिमम ओआई खड़ा है, और मैक्सिमम कॉल राइटिंग भी इसी लेवल पर हुई है। अब आप मैक्स इसके बाद का सेकंड बेस्ट अगर ढूंढने जाएंगे तो वो इससे दूर ही होगा। तो सेकंड बेस्ट इसमें यहाँ में 34 पर है। यूजली जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो 500 पॉइंट की दूर पे खड़े होते हैं। हम इसे आप इसे S1 मान लीजिए, सॉरी R1 मान लीजिए कॉल साइड में, और ऊपर की साइड में से R2 मान लीजिए, यानी कि रेजिस्टेंस 2। और नीचे की साइड में अगर आप देखते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा तो फर्स्ट R1 बन जाए, S1 बन जाएगा 43,900, और S2 बन जाएगा 43,500। तो यहाँ पर देखिए, जो ट्रेड होगा ना, उसको जानने के लिए आपको वीकली एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है ट्रेड करने से पहले, क्योंकि 44,000 आप यकीन मानिए बैंक निफ्टी के लिए बहुत वैल्यूबल है। क्यों? तो आइए चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। यहाँ पर मैंने पहले से ऑप्शन चेन ड्राइव की थी 2 वीक पहले। 44,000 की जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर वैल्यू है, पहले मैं आपको वो दिखा दूँ क्यों है। दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं। आप देखिए यहाँ पर 44,000 जब बाजार ने किया था, 28 नवंबर 2022 को किया था, और वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद इसको पार करने में कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 21 या 22 वीक लगे हैं दोस्तों 44,000 आने में। और वो भी ईजिली पार नहीं हो, उसको पार करने में से अगर आप प्रीवियसली 5 वीक को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 तीसरे हफ्ते में जाकर इसने 44,000 को पार किया, यानी कि 44,000 ही
सबसे बड़ा रेजिस्टेंस और सबसे बड़ा सपोर्ट। पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया। लेकिन आज की क्लोजिंग जो हुई है वो 44,000 के नीचे हुई है, यानी कि अब 44,000 एक बार फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको आज आज के दिन में एनालाइज करते हैं। अब मैं इसको टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ। आज दिन में क्या हुआ, तो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूँ। आज दिन भर आप देखिए, आज और कल 2 दिन इस सीरीज़ के हो चुके हैं कि इस सीरीज़ में 44,000 के नीचे बाजार ने कितना टाइम स्पेंड किया। देखिए 9 जून 2 बजे से लेके 9 जून का जो आखिरी सेशन था, उस कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो आपने अभी देखे, मैक्सिमम वाई जो ऑप्शन चेन पर हमने देखा, वो इसलिए है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेंड ज़्यादा कर रहा है टाइम, क्योंकि यहाँ पर कॉल और पुट दोनों में मैक्सिमम ओआई है, यानी कि ऑप्शन को डीके कर रहे हैं ऑप्शन राइटर्स। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ, आज कॉल राइटर्स ने बाजी मारी। आज कॉल राइटर्स ने बाजी मारी और वो 44,000 के नीचे बैंक निफ्टी को क्लोज कराने में कामयाब रहे। अब दोस्तों ये तो हो गई एक साधारण सी चीज़ कि ऑप्शन चेन की मदद से ही ऑप्शन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बन गया। ठीक है, लेकिन इसको ट्रेडिंग में यूज़ कैसे करना है, कभी आपने सोचा इसको यूज़ कैसे करें हम। अब बाजार को बैंक निफ्टी को अगर 44,500 तक जाना है तो ये पहाड़ बन जाएगा कल, अगर बाजार ने इसको कल पहले घंटे में पार नहीं किया। अगर कल के दिन में बाजार आज के लो को तोड़ेगा 43,872, तो आप समझ लीजिएगा कि ये नीचे की जर्नी शुरू करेगा, क्योंकि कॉल राइटर्स आज एग्रेसिव हुए हैं। और आपको तो पता है कि इस हफ्ते में फेड का भी डिसीजन आना है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते में होगा क्या। देखिए, एक बार मैं आपको फिर से वीकली चार्ट पर ले जाता हूँ। चलो वीकली चार्ट पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहीं पे 15 मिनट में दिखा देता हूँ। ये ग्रीन लाइन ड्रॉ की है, ये 44,500 के लिए की है। जो ऊपर का R2 है, रेजिस्टेंस 2 जो इसको हमने बना रखा है, फिलहाल के लिए R2 ऑप्शन चेन के हिसाब से आप उसको ड्राइव कर लीजिए 44,200 यहाँ पर। क्योंकि अगर ऑप्शन चेन में आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पर 34 लाख, ये हमारा R2 और 44,500 R3। आप इसको चार्ट्स पे डायरेक्ट प्लॉट कर लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से। देखिए जैसे मैंने किया है, अब मैं यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देता हूँ 44,200 पर। और आप इसको लिख भी सकते हैं अपने उसके लिए। अच्छा, यहाँ पर राइटिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, आप इसको मार्क कर लीजिए, अगर आप ट्रेडिंग भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप मार्क कर लीजिए इसको यहाँ पे R1 R2। ठीक इसी तरह से नीचे आप अपने सपोर्ट्स बना लीजिए ऑप्शन चेन की मदद से। देखिए मेरे चार्ट पर कोई इंडिकेटर नहीं है, मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर ट्रेड में सक्सेसफुल होने का कोई पैरामीटर नहीं है। क्योंकि चार्ट्स क्या हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट डेटा है, और उस पास्ट डेटा के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो मेरे डिसीजन क्या होते हैं, मैं इस लाइन के नज़दीक ही ट्रेड लेता हूँ हमेशा, या तो इसके नीचे या इसके ऊपर। इसके नीचे कॉल बाय हो जाएगी ऊपर, और इसके नीचे पुट बाय हो जाएगी। सिंपल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा कंडीशन बहुत सीधा है, जिस दिन पुट राइटर फंसता है पुट बाय करो, जिस दिन कॉल राइटर फंसता है कॉल बाय करो। और जब भी ये 500 पॉइंट के इंटरवल पर आप ट्रेड करेंगे, देखिएगा मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। चाहे तो आप 100 एक्सपायरीज को बैक टेस्ट कर लीजिए, 100 में से 70% आपकी सक्सेस रेशियो बैठेगी जब आप ट्रेड करेंगे इस लाइन के नज़दीक। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको आज की कहानी बताता हूँ कि आज हुआ क्या दिन में। मैं इस चार्ट को दो जगह पे प्लॉट कर लेता हूँ। एक साइड में लगाता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट, और एक साइड लगाता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी की पुट।
तो दोस्तों मैं प्लॉट कर देता हूँ 44,000 की पुट यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपके ताकि समझ में आए, ताकि आपको ऑप्शन बाइंग में इजी हो जाए। दोस्तों देखिए जैसे ही बैंक निफ्टी ने 44,000 को तोड़ा तो 44,000 की पुट का प्रीमियम बढ़ता है। जैसा आप जानते हैं कि अगर ट्रेड दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, नीचे आएगा तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर जाएगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन ट्रेड लेते टाइम लोग गलती क्या करते हैं, ले ही नहीं पाते। पहली बात तो एसएल हिट हो जाता है, लेने के बाद आप यहाँ लेते हैं, नीचे आता है, एसएल लगाते हैं, चौथी कैंडल में वापस ऊपर आ जाता है, आप कैंडल देखते रहते हैं। जबकि मेरे ट्रेड ऐसे नहीं होते, मेरा ट्रेड पहले ही बन जाता है ओआई को देख के। जैसे ये लाइन के नीचे आता है, मैं तो चार्ट यूजली देखता नहीं हूँ, मैं इंडेक्स को पे मेरी नज़र रहती है। इंडेक्स 44,000 टूटता है, मेरा पुट क्रिएट हो जाता है। एसएल बहुत छोटा होता है, लेकिन मैं रिवर्सल का एक बार वेट करता हूँ। पहले जैसे ही टूटता है फर्स्ट टाइम नहीं लेता। यूजली होता क्या, जैसे आप लास्ट में देखिएगा, बैंक निफ्टी ने लास्ट में यहाँ से रिवर्सल लिया 40,868 से। उस टाइम पे वापस ये जो 44,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है, वही आपके लिए रेजिस्टेंस है जैसा मैंने आपको कहा। और वहीं पर जाकर ये रुक गया, देखिए वहीं से इसने वापस रिवर्सल लिया और लास्ट में आप देखिए ये है 44,000 की पुट। तब मैं बाय करता हूँ लास्ट में, आधा घंटा होता है, ये तो आज आधा घंटा था। यूजली ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स एक्सपायरी पे आपको इस तरह के मौके काफ़ी मिलेंगे, आप नोट कीजिएगा। एक्सपायरी के दिन इस तरह के मूव आपको रेगुलर मिलते हैं। तो आपको करना क्या उस टाइम पे, देखिए 160 से लेके इसने 200 तक की जर्नी की लास्ट में, 60-50 पॉइंट्स की। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डीके की स्पीड देखिए कि जब रिवर्स होता है ना तो ऑप्शन डीके बहुत तेज होता है। तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस के नज़दीक ट्रेड जरूर लेना है। जब वो क्या बोलते हैं आप उसको, एक रिट्रेस कर कर जब वापिस आता है तो उस समय आप ट्रेड जरूर लीजिए। आप ट्राई कीजिए स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, देखिए आपकी परसेंटेज विनिंग रेट आपकी बढ़ जाएगी। आपको 10 में से 7 बार इस तरह के केसेस में सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर ये इसको तोड़ लेता है और होल्ड करता है तो आप कॉल बाय कीजिए ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स, और जरूर कि जब कीजिए, क्योंकि 500 के पॉइंट्स पर बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स ट्रैप होते हैं, खासकर एक्सपायरी के दिन। इसको कैसे ट्रेड करना है ये जान लीजिए। आपको करना क्या है, मान लीजिए कल एक्सपायरी है, तो आपको ट्रेड ऐसे करना है, गिन लेना है कि 53 लाख पे 53 लाख क्वांटिटी जो है आपकी शॉर्ट साइड में है, कॉल में, पुट में, ये हो चुकी है ट्रैप। आपको ऊपर ये 10 लाख ऐड करने हैं, दूसरे 10 लाख ही ऐड करने हैं 44,200 के। इस तरह से इन सभी पुट राइटर्स को काउंट करना है कि इनकी वैल्यू कितनी है। बैंक निफ्टी के अंदर 70-80 लाख क्वांटिटी बहुत होती है। तो जब ये ट्रैप हो जाते हैं, यूजली होता क्या है, मान लीजिए जिस तरह से चार्ट पे आप देखिए, मान लीजिए आज अगर आज एक्सपायरी होती, जब बाजार वापस 44,000 पे आया, तो ये उस समय पे इस पुट राइटर को लॉस हो रहा था। देखिए 250 इसकी वैल्यू थी जब ये यहाँ पर था। अगर मान लीजिए ये पुट राइटर लॉस में है, तो जैसे ही बाजार वापस ऊपर आया तो ये इसकी वैल्यू डिके हुई 44,000 की पुट की। तो क्या होता है, 44,000 का जो पुट राइटर है यहाँ पर, ये अपने लॉस को कम करने के लिए एग्जिट लेता है। जैसे ही वो एग्जिट लेता है वही आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम बढ़ता है। देखिए यहाँ पर पुट राइटर्स ने एग्जिट लिया अपने लॉस को कवर करने के लिए, और उसी टाइम ये प्रीमियम राइज हुआ। ये लास्ट का जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका इफेक्ट ये है कि इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर ने अपने आप को एग्जिट किया है, इसीलिए उसका प्रीमियम बढ़ता है। क्योंकि पुट राइटर जब अपनी पोजीशन को काटता है तो पुट वायर के लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर सेलर ने अपनी पोजीशन स्क्वायर अप की और बायर के लिए प्रीमियम बढ़ा लास्ट में। और पुट बायर जो होता है या कॉल बायर जो होता है, ऑप्शन बायर, वो तभी पैसा कमाता है जब ऑप्शन राइटर अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करता है, यानी कि अपनी पोजीशन को अनवाइंड करता है, अपने लॉस को कवर करता है। जब बाजार रिवर्स होता है तो आपको उसको रेजिस्टेंस के नज़दीक बाय जरूर करना है। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए और देखिए 10 बार कीजिए, 7 बार आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर वो उस रेजिस्टेंस को पार करता है तो बिना डरे कॉल बाय कीजिए। क्योंकि आप देखिए अगर इसका उल्टा आप कर लीजिए चार्ट पे,
या मान लीजिए कल एक्सपायरी है या आज एक्सपायरी होती, मान लीजिए आज के दिन एक्सपायरी होती, 62 लाख, बाजार ऊपर आ जाएगा, 62 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे। अगर ये 100 पॉइंट और ऊपर निकल जाए या 50 पॉइंट, तो ये 62 लाख जो हैं ये पैनिक करेंगे। जो इन द मनी ऑलरेडी हैं वो तो है ही, ये 62 लाख बड़ी क्वांटिटी है। ये 62 लाख प्लस 13 लाख इज 75 लाख, 82, 87, इस तरह से ऑलमोस्ट 1 करोड़ कॉल राइटर ट्रैप हो जाते हैं। और एक्सपायरी के दिन जब ये 1 करोड़ लोग ट्रैप होंगे या होते हैं, तो ये इनके ऊपर प्रेशर आता है लास्ट घंटे में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करने का। क्यों? क्योंकि फिजिकल डिलीवरी है, आपको मैंडेटरी स्क्वायर ऑफ करना है। तो स्क्वायर ऑफ करने के टाइम पर ये बाजार तेजी से भागता है, इस समय आपको ट्रेड जरूर लेना है बाय। और अगर आप इसमें आप जो हीरो जीरो ढूंढते हैं ना, उसको किसी के टिप की आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही एनालाइज कर लीजिए कि अगर ये यहाँ इस चीज़ को कवर करता है या क्रॉस करता है, तो आपको कम से कम 250 से 300 पॉइंट की जर्नी मिलेगी, 100% मिलेगी एक्सपायरी के दिन। मान लीजिए एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पे 4300 पर, और ये किसी तरह से 43,900 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए, तो जो अंदर के जो कॉल राइटर्स होते हैं ना वो पैनिक करते हैं। ये रेजिस्टेंस तो ज़रूर है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एक्सपायरी के दिन। ठीक उसी तरह से वाइसा वर्सा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेड बनता है। आप दोनों ट्रेड के लिए तैयार रहिए इस दिन। आप पुट बाइंग भी कीजिए, कॉल भी बाइंग कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, दोनों बाय कर लेते हैं, स्ट्रेडल बना लेते हैं और बाजार को एक डायरेक्शन में जाने देते हैं। तो इस तरह से आपको अपने आप को एनालाइज करना है, अपने ट्रेड को एनालाइज करना है और पोजीशन बनानी है। पोजीशन बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो मेजर रेजिस्टेंस होते हैं, जो 500 पॉइंट की रेंज है, इसके नज़दीक ट्रेड करने की आदत डालिए। हर रोज़ ट्रेड मत कीजिए। अगर आप हर रोज़ ट्रेड करेंगे तो आपकी जेब का पैसा ऑप्शन सेलर की जेब में ही जाएगा, आप कमाएंगे नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, 10 दिन कमाएंगे, 90 दिन गंवाएंगे। क्योंकि जैसे ही ये आप ऑप्शन खरीदते हैं ना, वो डिके हो जाता है, उसका नियम ही है मरना। अगर आपके पास मार्जिन है थोड़ी बहुत, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सेलिंग करने की आदत डालिए, सीखिए सेलिंग। नहीं आती है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग होती कैसे है, उसको हेज कैसे किया जाता है, रेंज कैसे बनाई जाती है। बैंक निफ्टी में रेंज बनाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रेंज बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको यहाँ से थोड़ा दूर का ट्रेड दिखाता हूँ। एक मान लीजिए ये इस मंथ की है, ये मंथली एक्सपायरी की डेट है 29 जून की। तो अगर आज आप इसका 29 जून का 44,000 की कॉल का प्रीमियम देखें तो दैट इज़ 448, और पुट का प्रीमियम देखें दैट इज़ 411। तो अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, मंथली पोजीशन में भी यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन बहुत छोटी अनवाइंडिंग हुई है। क्योंकि रीज़न क्या है कि 44,000 की अहमियत मैंने आपको वीकली चार्ट में शुरू में ही बता दी कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट था जो आज टूटा है। तो यहाँ बाज़ार में थोड़ा सा करेक्शन बनता है, क्योंकि आज लॉन्ग टर्म सपोर्ट टूटा है और क्लोजिंग भी हुई है। तो आप इस बात को याद रखिएगा अपने जहन में कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर 44,000 की वैल्यू है। जिस दिन 44,000 को दोबारा बाजार रिगेन करेगा, आपको मंदी में नहीं रहना है, यानी कि पुट साइड में नहीं रहना है। कोशिश कीजिए कि आप इस कंसेप्ट को सीखें, समझें, प्रैक्टिस करें। हाँ, तो मैं आपको रेंज के बारे में बता रहा था। अगर आप यहाँ पर देखें 488 प्लस 411, अगर आप ये दोनों स्ट्राइक को आज सेल करते हैं, यानी कि इसका कंबाइंड प्रीमियम बन रहा है 899, यानी कि ऑलमोस्ट 900 रुपये। यानी कि यहाँ से लेके 44,000 से लेके 44,100 तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, और ऊपर 44,900, यानी कि 1800 पॉइंट के बीच में अगर जून की एक्सपायरी हो जाती है, तो आपको इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। मान लीजिए घूम फिर कर बाजार इसी 44,000 पे बंद हो जाए,
तो आपकी ये जो आपकी जो इनकम होगी, जो टोटल इनकम होगी, ऑलमोस्ट 22 से 25 हज़ार की होगी इस ट्रेड में। अगर मान लीजिए इस दौरान ये कहीं पर भी बंद हो जाए, 44 43 100 से लेके 44 900 के बीच में, आपको एक भी रुपए का लॉस नहीं होगा इस 1800 पॉइंट की जर्नी में। तो अगर आपके पास थोड़ा भी मार्जिन है तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेड लीजिए, इस तरह से पोजीशंस बनाइए। 2 लॉट में करने की कैपेसिटी है तो वीकली में बनाइए, लेकिन बनाइए और सीखिए, आपके लॉसेस नहीं होंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप कमा कर ही निकलेंगे, बाज़ार को देकर नहीं जाएंगे, बाज़ार से कुछ लेकर ही आएंगे अपने घर में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, वीडियो बनाना मेरी स्किल नहीं है, ऑप्शन एनालिसिस करना मेरी स्किल है। बाज़ार के डेटा को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। अगर आप किसी और चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स पर, स्टॉक ऑप्शंस पर, ऑप्शन चेन पर, फ्यूचर ऑप्शन चेन पर, सॉरी स्टॉक ऑप्शन चेन्स पर, तो आप मुझे लिखिए, बताइए। कमोडिटीज़ पर मैं आपको एनालाइज करके दूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।